नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रमिक संघवाद या संघ समाजवाद या सिंडिकलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि श्रमिक संघवाद का जन्म किस देश में होता है। तो श्रमिक संघवाद का जन्म फ्रांस में हुआ। फिर इसके समर्थक कौन कौन से विचारक हैं। तो इसके समर्थक में जॉर्ज सोरेल हैं, एडुअर्थ बर्थ हैं और लागार्डे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में एक नवीन विचारधारा का जन्म होता है जिसे श्रमिक संघवाद के नाम से जाना जाता है। श्रमिक संघवाद को सिंडिकलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंडिकलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो सिंडिकलिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द सिंडिकेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है श्रमिक संघवाद। फ्रांस में सिंडिकेट को श्रमिक संघ के नाम से जाना जाता है। श्रमिक संघवाद जो है एक समाजवादी विचारधारा है। श्रमिक संघवादी राज्य और पूंजीवाद दोनों का विरोध करते हैं और राज्य को एक क्या मानते, विकार मानते हैं। श्रमिक संघवादियों का मानना है कि सामाजिक क्रांति एक वर्गीय युद्ध के परिणाम स्वरूप होगी और यह श्रमिक संघों द्वारा चलाई जाएगी, और जब क्रांति द्वारा राज्य तथा सरकार का अंत हो जाएगा तो श्रमिक संघ ही समाज का संचालन करेंगे। मार्क्सवाद की भांति जो है श्रमिक संघवाद भी एक हिंसावादी तथा क्रांतिकारी विचारधारा है। यह पूंजीवाद का विरोध करते हैं तथा राज्य को एक विकार मानते हैं। श्रमिक संघवादी जो है एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन का संचालन जो है वह श्रमिक संघों द्वारा होगा और उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन प्रणाली और नीति निर्माण पर पूर्णतया श्रमिकों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व स्थापित होगा। श्रमिक संघवादी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजनीतिक तथा संवैधानिक साधनों को निरर्थक समझते हैं और यह श्रमिक आंदोलन में विश्वास करते हैं जिसके संचालन के लिए श्रमिक संघ अनिवार्य है। श्रमिक संघवादी वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करने के लिए तत्पर रहते हैं और क्रांति हो जाने के बाद खुद सामाजिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। श्रमिक संघवादी राज्य और पूंजीपतियों को विरोधी मानते हैं। श्रमिक संघवादियों के अनुसार राज्य जो है वह श्रमिकों का दमन करता है तथा पूंजीपत श्रमिकों का शोषण करता है। राज्य अपनी दमन नीति से पूंजीपतियों के शोषण कार्य में सहायता करता है। श्रमिक संघवादियों के अनुसार राज्य वास्तव में पूंजीपतियों की ही कार्यकारी संस्था है। मार्क्सवाद की तरह श्रमिक संघवादियों का मूल्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष ही है। समाज में पूंजीपति और श्रमिक यह दो ऐसे वर्ग हैं जिनके परस्पर हित विरोधी हैं, इसलिए इनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। वर्ग संघर्ष ही श्रमिक संघों को संगठित करने का कार्य करेंगे। श्रमिक संघवादियों का सुधारवादी योजनाओं तथा संवैधानिक साधनों पर कोई विश्वास नहीं था। श्रमिक संघवादियों के अनुसार श्रमिकों और पूंजीपतियों में कोई मेल या समझौता हो नहीं सकता क्योंकि यह एक दूसरे के विरोधी हैं। श्रमिकों का लक्ष्य है उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करके एक वर्ग विहीन अथवा श्रमिक समाज की स्थापना करना जिसका प्रबंधन स्वयं श्रमिक संघ अपने स्वयं श्रमिक संघ संचालन करेंगे।
इस प्रकार श्रमिक संघवादी आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी होंगे तो उसी स्थिति में समाज की स्थापना की जा सकती है और प्रत्येक श्रमिक अपने को स्वतंत्र अनुभव कर सकेगा। श्रमिक संघवादी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर देते हैं और इसके लिए निम्न साधन अपनाने की बात करते हैं। पहला, हड़ताल करने की बात, स्ट्राइक। दूसरा, ध्वंसात्मक कार्य, सेबटेज। तीसरा, बाइकाट, बहिष्कार। चौथा, केकनी। अब यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इन चारों साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है और केकनी किसे कहा जाता है। इन चारों साधनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वह सबसे महत्वपूर्ण है हड़ताल। अब इसके बाद एक शब्द आता है केकनी किसे कहा जाता है। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, केकनी क्या है। तो केकनी का मतलब है काम में सुस्ती, काम खराब करना, मशीनों में तोड़फोड़ करना, माल खराब कर देना, गलत लेबल लगा देना, गलत पते पर भेज देना, ग्राहकों को कमियां बताना, इसी को केकनी नाम से जाना जाता है। श्रमिक संघवादियों के अनुसार हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को संकटग्रस्त करना। इस प्रकार श्रमिक संघवादी छोटी मोटी हड़तालें आए दिन करने की कल्पना करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।